करते हो सीधा सबसे। किसी को जो जरूरत हो, तुम्हारी परिस्थिति जैसे, हमारे पास समय खाली हो तो हम किसी को, और तुम्हारा प्रेम देखे कि सच्चा प्रेम है भगवान से बस, तो फिर ऐसा कोई नहीं है कि जिसे कथा ना सुनने को मिले, सबको कथा सुनाने को तैयार। और यही है पूरे देश में कथा, हर प्रांतों में, खाली अपने उत्तर प्रदेश में ये है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, हर राज्यों में। हाँ हाँ, लोग एक एक दो साल के, एक साल के बाद मनसाराम को लाइन लगे कि संपर्क में थे, तब ये पिछले दिसंबर से राजेश कसौदन के यहाँ बैठे हैं, तो इनके यहाँ कथा तब से पीछे लाइन में है कि चाहिए चाहिए, देखें इनकी श्रद्धा भक्ति है। और हमें भी नए क्षेत्रों में जाने में अच्छा लगता है कि जो शरीर बुढ़ापे में चल रहा है, और जितना तुम लोगों को हमारे पास भगवान की कृपा है बांट दे, हमारी भी इच्छा रहती है जितना हो नए नए जगह सबको बांट दे, सबका कल्याण। तो तुमसे रुपया पैसा धन दौलत हमें दक्षिणा में नहीं चाहिए। तुम्हारी इच्छा है गृहस्थ हो, दान दक्षिणा करो, वो तुम्हारा स्वागत है अपने कल्याण के लिए। उसे भी हम अच्छे जगह पे लगाएंगे। कई आश्रम है हमारे, प्रयागराज में है, नासिक में है, बम्बई में है, और जगह जगह धर्म के क्षेत्रों में तुम्हारा वो धर्म खर्च करते रहते हैं। हम जो हाथ उठवाए हैं संकल्प लेने के लिए, दक्षिणा मांगे हैं, तुम लोग हाथ उठाए हो, तो दक्षिणा में रुपया पैसा नहीं। आज हमें इस कथा की दक्षिणा में एक वचन दे दो कि जैसे अपने छोटे बच्चों से हम प्यार करते हैं, उसी तरह से वृद्धों से प्यार करेंगे। कितने लोग दक्षिणा दोगे? जैसे छोटे वैसे वृद्धों से प्यार करेंगे। देवियां सब लोग नहीं, सब लोग का मन नहीं है, ये इससे तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसे तुम्हारा कल्याण होगा। और यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग, युवा पीढ़ी जो हमारे हैं, या कुछ संपन्न और सजग हैं, तो उनको ये, उनसे दक्षिणा हम चाहते हैं। आप अपने गांव क्षेत्र के गरीब वर्ग जो हैं, उनके घर में कोई वृद्ध हैं, जो हमारे क्षेत्र में चाहे जिस जात के वृद्ध हों, वो अपने माता पिता की तरह उन वृद्धों के पास जाकर दो बातें कर लेना, उनसे पूछ लेना अकेले में, कुछ खाए के मन है, कुछ दवा का मन है, क्योंकि पता नहीं चले, जाए के दे देना, क्या क्या है। यह पूजा है, भगवान प्रसन्न होंगे। और बहुत सी बहुएं ऐसी है कि खाए पिए का मन है, सास का, बाबूजी का, माता जी का खाए का मन है, लेकिन ऐसे चेहरा बनाए के थाली परस नहीं, देखे फिर एक रोटी कमाई खाए, एक रोटी और खाए मन मांगती नहीं। तुम लोग ऐसी नहीं हो, ऐसा नहीं करना। हाथ उठाओ कि कभी भी जिसके घर में, रुक जाओ, जिसके घर में वृद्ध माता पिता को प्यार न मिले और भोजन ठीक से ना मिले, वो गृहस्थी को धिक्कार है, वो बेटे बहू के धिक्कार है, तुम्हारी शान शौकत को धिक्कार है। ये माता पिता जो भी करते हैं इनके उपकार है तुम्हारे लिए। अब हृदय से कि कभी भी हम अपने सास ससुर या वृद्धों को प्यार से, अपने भोजन नाश्ता में देरी हो जाए, बहुत बहुएं ऐसी होती हैं, हम तो पूरे देश में देख रहे, चर्चा में सुनते, तब अनुभव है। ऐसी होती है कि अगर झगड़ा है, टेंशन है, मन ठीक नहीं है, तो भोजन देरी से बनाइए, अलग से अपना नाश्ता कर ले, सास बैठी रही बेचारी, ससुर बैठा ताकत रहेगा, कुछ डांट दे, बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन होता है। तुम्हारी गलती नहीं है तो भी अगर तुम्हारे माता पिता सास ससुर डांट दिए तो वहां सह लेना, उनकी बातों को बुरा नहीं, उनको समय से नाश्ता चाय देना, भोजन नाश्ता समय से। अपने नाश्ता भोजन में देरी हो, वृद्धों के देरी नहीं। ऐसा करोगे तो हमारा हृदय से आशीर्वाद है तुम लोगों को, और संत का आशीर्वाद क्या नहीं दे सकता। सेठ ने कहा, जैसे चारों बेटे बहू आए, गांव वाले जुटे थे सेठ के पास, पूछे बाबूजी कोई तकलीफ है? रो पड़ा सेठ, बड़े मुश्किल से कहा कोई तकलीफ। कि गांव वाले क्यों आए हैं? मैं बुलाया हूं। क्यों बाबूजी?
सारा धन बांट दिए थे। एक 80-90 ये बक्सा में चोरी से रखे थे, सबसे भेंट करके अब मैं जा रहा हूं काशी, वहीं अन्नदान करूंगा, वहीं प्रार्थना। 80-90 हजार बाबूजी के पास है, तब का 80-90 हजार, अब का 80-90 करोड़। 80-90 हजार बाबूजी के पास है। सुनते ही तो बहुएं अपने अपने पति को ताकी, मतलब डांटी घूरी कि मुंह क्या देख रहे हो, बाबूजी के पास 80,000 है। चारों बेटे बहू, कोई सिर दबाने लगा, कोई हाथ दबाने लगा, कोई पैर। बाबूजी आपके आंख से दिखाई नहीं पड़ता, पांव से चला नहीं जाता, आपको काशी नहीं जाने दोगे। सेठ ने कहा ठीक है नहीं जाऊंगा। तो एक बहू डांटी अपने पति को, नहीं जाएंगे तो 80,000 है बुढ़े के पास, उठा ले चलो अपने घर में। अब बेटे बहू, बाबूजी अब यहाँ नहीं, अब तक यहाँ रह लायक थे, अब यहाँ रह लायक नहीं है। पुरानी गद्दा रजाई कमरे में थे, अब नहीं चलो अपने कमरे में नहीं चलो। चारों बेटे बहू पकड़े, बाबूजी हमारे यहाँ, हमारे यहाँ। सेठ ने कहा मैं किसी के घर में जाऊंगा ना अपना माल छोड़ूंगा। अब बहू डांटी एक पति को, अपने पत्नी डांटी, मुंह क्या ताक रहे हो, नहीं जाएंगे तो 80,000 है, नई वाली पलंग उठा ले जाओ, दूसरे एक नई ले आए, दूसरे नई गद्दा रजाई चादर। हाँ कोई हलवा पूरी बाबूजी के खिलाई रही है सवेरे। बुढ़ापे में भूख लगती है लेकिन हजमो तो नहीं होता ना। अब हलवा पूरी हजम नहीं हुआ तब तक खीर पूरी लेके आ गई, बाबूजी खाए लो, नहीं इच्छा नहीं है। इस लड़की देख रही थी कि 80,000 है, तक खीर पूरी खिला रही है, उद्धा उधर न बदल जाए। जलेबी लेके आ गई, बाबूजी खाए लो, और नहीं इच्छा नहीं है, तब तक चौथी रसगुल्ला ले जाएंगे, बाबू गिरा रहा से। ये सब जलेबी रसगुल्ला हलवा पूरी कौन खा रहा है? कथा समझ आ रही? कथा सबकी समझ आ रही? समझ रहे कथा? कौन खा रहा है हलवा पूरी रसगुल्ला? जोर से बोलो। ये हलवा पूरी रसगुल्ला बहुएं 80,000 को खिला रही हैं। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, और हुआ जो खत्म तो नजर नहीं। अस्सी 80,000 को रसगुल्ला जलेबी खिलाया जाता। बाबूजी तो वही रहे, रात भर भूखे रहिए। ये कथा बताती है ये कलयुगी बहु बेटे ऐसे ज्यादा होंगे। कोई बिरला श्रवण कुमार होगा जो माता पिता को बुढ़ापे में देखेगा। तो अगर बुढ़ापे में सही समय पे भोजन नाश्ता की इच्छा हो तो कुछ माल चोरी से दबा के रखना, अब नाश्ता टाइम पे पाओगे। ये बहुएं नहीं तो समय पर नाश्ता नहीं देगी। तुम लोग नहीं, तुम तो अच्छी है, तुम लोग दोगे। और आइडिया बता दूं, सुन लो। ये सब आइडिया तुम्हारे कल्याण काम की बात है। जिसके पास माल नहीं है वो अपन चाबी का गुच्छा हमेशा संभाले रहना, और दरवाजा बंद करके 3 बार कपाट खोलना, दिन में ठनक ठनक करके बंद कर देना। बहुओं को बेटों को पता नहीं चलता है कि ताकि ये ताकत रहेगी, कुछ चुरा के रखी है माल। और खाए पिए मस्त रहो, जब मर जाओगे चाबी खोलेगी तो देखेगा क्या ना क्या। प्रेम से बोलो और मस्ती बोलो। हाँ, और हमारे प्रिय शिष्य वैसे हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष राजदेव सिंह जाना चाहते हैं, तो पहले से अनुमति लिए थे। हमका ठीक है, थोड़ा दर्शन करके जाना, 1 मिनट जल्दी से जा करके दर्शन करके। मूलसाराम को शोधन दौड़ क्या